हर साल थाउजेंड्स ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की लिस्ट्स को घूरते हुए ये गेस करने की कोशिश कर में कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कौन सा है। पर अगर आप इस ट्रांजैक्शन के अंडरलाइंग मैकेनिज्म को समझ लें तो आप इन रैंकिंग्स को 30 सेकंड्स के अंडर सॉल्व कर सकते हैं। अपने कोर में ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन एक सिंगल एक्सचेंज के बारे में है। एसिड एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है और बेस एक मॉलिक्यूल है जो इसे एक्सेप्ट करता है। एक एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद क्या होता है। जब प्रोटॉन लीव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पीछे छोड़ जाता है, जिससे कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अगर वो आफ्टरमाथ स्टेबल है और चार्ज को होल्ड करने में कंफर्टेबल है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस थर्मोडायनामिक आफ्टरमाथ को इवैल्यूएट करना कि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर चार्ज को कितने अच्छे से हैंडल करता है, बिना एंडलेस टेबल्स को मेमोराइज किए स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करने का एक लौता तरीका है। 3 प्राइमरी ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को कंसिडर करें, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हर केस में एक ऑक्सीजन एटम को एक प्रोटॉन लूज करना पड़ता है और रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज को मैनेज करना पड़ता है। अल्कोहल्स इस ग्रुप में सबसे वीक हैं, अक्सर वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अटैच्ड अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ पुश करते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होता है और एक ही एटम पर लोकलाइज रहने के लिए फोर्स होता है। वाटर में इन डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप्स की कमी होती है, जिससे ये ज्यादातर स्टैंडर्ड अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है। फिनॉल सिग्निफिकेंटली ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। चार्ज अटैच्ड बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होता है, रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो और पैरा कार्बन पोजिशंस पर मूव करता है। क्योंकि चार्ज का बर्डन शेयर्ड हो जाता है, फिनॉल एक अल्कोहल से रफली 1 मिलियन टाइम ज्यादा एसिडिक होता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हालांकि इन दोनों से स्ट्रॉन्गर होता है। जब ये एक प्रोटॉन लूज करता है तो नेगेटिव चार्ज 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के बीच परफेक्टली और सिमेट्रिकली बाउंस करता है। फिनॉल के अनलाइक जो चार्ज को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स पर पुश करता है, कार्बोक्सिलेट आयन चार्ज को उन एटम्स पर रखता है जो इसे हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट इक्विप्ड है। एक चार्ज को 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच रेजोनेट करना उसे 5 कार्बन स्ट्रक्चर्स पर स्प्रेड करने से ज्यादा इफेक्टिव है। यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्टेंटली हायरार्की के टॉप पर बैठता है। ज्योमेट्री अक्सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूल्स को ओवरराइड करती है, जैसा कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो इफेक्ट में देखा गया है। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लेस करते हैं तो एसिड बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर हो जाता है, भले ही वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। एक स्टैंडर्ड बेंजोइक एसिड में रिंकल इलेक्ट्रॉन्स कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कंपीट करते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन जिसे क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक बल्कि ऑर्थो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप को रिंग के प्लेन से 90 डिग्रीज ट्विस्ट होने पर फोर्स करता है। ये फिजिकल ट्विस्ट रिंग को इंटरफेयर करने से रोकता है, जिससे नेगेटिव चार्ज परफेक्टली और एक्सक्लूसिवली 2 ऑक्सीजन्स के बीच रेजोनेट कर पाता है। हम कार्बन एसिड्स में सिमिलर स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स देखते हैं, जैसे एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स में। इनमें एक सेंट्रल CH2 ग्रुप होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में ट्रैक्ट होता है। इथाइल एसिटोएसिटेट का स्ट्रक्चर सेंट्रल CH2 ग्रुप को दिखाता है जो कार्बोनिल से फ्लैंक्ड है। जबकि एक टिपिकल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, ये फ्लैंकिंग ऑक्सीजन्स इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन लूज करता है तो कार्बन पर रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज दोनों एडजेसेंट कार्बोनिल्स के पाई सिस्टम्स में पुल हो जाता है। जैसा कि रेजोनेंस डायग्राम दिखाता है, चार्ज दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चाहे क्रॉस कॉन्जुगेशन को रोकने के लिए स्टेरिक इनहिबिशन का यूज करके या कार्बन से चार्ज को दूर पुल करने के लिए ड्यूअल कार्बोनिल्स का यूज करके, स्ट्रक्चरल आफ्टरमाथ एसिडिक पावर को डिटरमिन करता है। बेसिसिटी सिंपली इस लॉजिक का रिवर्स है। एक स्ट्रॉन्ग बेस के पास एक लोन पेयर होना चाहिए जिसे एक्सेस करना ईजी हो, और इसके कॉन्जुगेट एसिड पर रिजल्टिंग पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। गैस फेज में एलिफैटिक अमीन्स एक प्रिडिक्टेबल ट्रेंड फॉलो करते हैं। अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अमीन की तरफ पुश करते हैं, इसलिए 3 ऐसे ग्रुप्स के साथ एक टर्शरी अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। पर एक्वस फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स नए पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अमीन को स्वॉर्म कर लेते हैं। एक टर्शरी अमीन इतना बल्की होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसे स्टेबलाइज करने के लिए इफेक्टिवली नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाते। ये एक्वस सॉल्यूशंस के लिए एम्पिरिकल रूल्स की तरफ ले जाता है। मिथाइल ग्रुप्स के लिए ऑर्डर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी है, 2-1-3 रूल। इथाइल ग्रुप्स के लिए ये सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी है, 2-3-1 रूल। सेकेंडरी अमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वाटर एक्सेस का बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करके जीतता है।
सॉल्वेशन एनवायरनमेंट को अकाउंट में ना लेने से इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस होती हैं। एक बेस की स्ट्रेंथ उस फेज से इनसेपरेबल है जिस फेज में वो ऑपरेट करता है। एनिलिन जैसे एरोमेटिक अमीन्स में लोन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। ये पेयर को बिजी और एक प्रोटॉन को ग्रैब करने के लिए लेस अवेलेबल बनाता है। यही वजह है कि एरोमेटिक अमीन्स एलिफैटिक अमीन से बहुत वीकर बेसिस होते हैं। एनिलिन ऑर्थोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन नाम का एक ऑर्थो इफेक्ट भी एग्जिबिट करता है। ऑर्थो पोजीशन पर एक बल्की ग्रुप फिजिकली इनकमिंग प्रोटॉन्स को नाइट्रोजन के लोन पेयर तक पहुंचने से ब्लॉक करता है, जिससे बेस और भी वीक हो जाता है। ये ग्वानिडीन जैसे ऑर्गेनिक सुपर बेसिस के ऑपोजिट है, जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए बिल्ट है। जब ग्वानिडीन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो रिजल्टिंग पॉजिटिव चार्ज 3 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन एटम्स के अक्रॉस परफेक्टली शेयर हो जाता है। ये एक हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड क्रिएट करता है, जिससे ओरिजिनल ग्वानिडीन नोन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस में से एक है। ऑर्थो एनिलिन के ब्लॉक्ड लोन पेयर से ग्वानिडीन सुपर बेस के शेयर्ड बर्डन तक बेसिसिटी, एक्सेसिबिलिटी और चार्ज डिस्पर्सल का एक स्पेक्ट्रम है। ये कॉन्सेप्ट्स केमिकल स्ट्रेंथ को रैंक करने के लिए यूज होने वाली pKa और pKb वैल्यूज में मैथमेटिकली मैनिफेस्ट होते हैं। जैसा कि pKa टेबल दिखाता है, रिलेशनशिप इनवर्स है। एक लोअर pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड को इंडिकेट करता है। 5 का pKa एक स्टैंडर्ड वीक एसिड है, पर जैसे ही वैल्यूज नेगेटिव रेंज में ड्रॉप करती हैं, एसिड की प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी एक्सट्रीम हो जाती है। ये हमें एक क्लियर हायरार्की देता है। एसिडिटी के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनॉल्स, वाटर और फिर अल्कोहल्स। बेसिसिटी के लिए ग्वानिडीन्स, एलिफैटिक अमीन्स और फिर एरोमेटिक अमीन्स, ऑर्थो एक्सेप्शंस के ज्योमेट्री को कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करने के साथ। हम इसे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स वाले मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल को कंसिडर करें जिसमें फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के एक इक्विवेलेंट के साथ ट्रीट किया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस है जो सिर्फ अपने कॉन्जुगेट कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है पर फिनॉल वीकर है, बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड को डीप्रोटोनेट कर देगा और फिनॉल को अनटच्ड छोड़ देगा। कॉन्जुगेट स्पीशीज के थर्मोडायनामिक आफ्टरमाथ को एनालाइज करने से गेसिंग की जरूरत एलिमिनेट हो जाती है। जब आप समझ जाते हैं कि एक स्ट्रक्चर अपने चार्ज को कैसे हैंडल करता है, तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रैंकिंग्स सिंपल लॉजिक का मैटर बन जाती है। तो देखा आपने, नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आए तो उन लंबी केबल्स को याद करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। सिर्फ उस रिएक्शन के आफ्टरमाथ पर फोकस कीजिए। देखिए कि प्रोटॉन लूज या गेन करने के बाद चार्ज कितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट या हैंडल हो रहा है। अगर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है तो आपका आंसर आपके सामने है। केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्स और उनके लॉजिक को समझने का गेम है। इस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड इंस्टेंटली बूस्ट हो जाएगी। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी स्टडीइंग।